चलिए आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोमेट्री में साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री जो आप 10th क्लास में साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 ये सब का वैल्यू आप रटते थे, ठीक है। लेकिन वैल्यू अब रटना नहीं है, ये सब सारे चीज का प्रूफ कैसे किया जाएगा। आखिर साइन 60 निकला कहां से है, कॉस 60 डिग्री निकला कहां से है, ये सारे चीज का उत्पत्ति कहां से हुआ। हम लोग तो साइन 60 डिग्री √3/2 जान जाते हैं, कॉस 60 1/2 जानते, रट गए हैं। नहीं नहीं, अब देखिए फर्स्ट टाइम ट्रिगो के ब्रांच में साइन 60 डिग्री का वैल्यू को इवैल्यूएट किया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के माध्यम से। तो देखिए ठीक है, तो सबसे पहले लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू को निकाले थे। कैसे निकाले थे, उन जो निकाले थे ना उनको भी पता नहीं था कि साइन 60 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो एक कल्पना कीजिए कि एक हम ट्रायंगल माने हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब अगर लेंथ हम मान लेंगे कि ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट होगा, नहीं ये भी कितना होगा, ए यूनिट होगा। कोई दिक्कत। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब लोग जानते हैं कि ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किस पर, बीसी पर। तो जो पॉइंट आएगा सर, इसको हम क्या जानते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। इसका नाम हम रख देते हैं डी। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, वर्टेक्स से किस साइड पर हुआ, तो बीसी, अपोजिट साइड, ठीक। चलिए दिक्कत सर, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। पूरा का पूरा लेंथ ए है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस बाइसेक्ट होगा, मतलब आधा आधा में कटेगा। तो अगर यहां से यहां 10 यूनिट है तो ये 5 हो जाएगा। तो ये ए माने हैं तो ये हो जाएगा चला a/2, ये भी कितना हो जाएगा a/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हम परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि साइन कॉस tan ये जो रेशियो है ना, वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब डिफाइन होगा तो हमको कहीं ना कहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इस फिगर में इन ट्रायंगल ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कितना, AD² प्लस CD² इक्वल टू AC², ठीक है। हम AD² को इधर LHS में रखेंगे और CD को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो प्लस में था वो किस में हो जाएगा, माइनस में। आप देख रहे होंगे AC का वैल्यू हमने A मान लिया है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो A²। CD का वैल्यू, CD या DC का वैल्यू a/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो a², और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1। तो हम क्या करेंगे, 4 LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²। तो ये क्या बन जाएगा चला, नहीं ये किसके बराबर नहीं कर रहा है, AD²। जब इक्वल टू रहे तो और का सिंबल देना है, हमको AD निकालना है। तो AD इक्वल टू क्या करेंगे, ये स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट में हो जाएगा कि नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे, √3। A² का वैल्यू कितना हो जाएगा, a, और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। तो AD क्या निकाले, तो देखिए बस सही से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम हाइपोटेन्यूस, जो पिछले लेक्चर में बताया। अगर इस एंगल के माध्यम से हम
परपेंडिकुलर डिसाइड कर रहे हैं, तो 60 डिग्री के ये हुआ परपेंडिकुलर, हम एडी परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं, तो बच जाएगा, ये हो जाएगा बेस। तो हम क्या नहीं सर, हम ऐसे कर सकते हैं। अब पहला क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। एंगल कुछ भी रहेगा, रेशियो तो यही होगा P बाई एच। तो P का वैल्यू कितना है, चला P का वैल्यू है AD, तो AD का वैल्यू क्या निकाल दिए, √3a/2। अब बाई H का वैल्यू कितना है A, तो हम A कैंसिल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो हम पहले से जानते थे कि साइन 60 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, √3/2, लेकिन क्या हम रटते थे, हम नहीं जाने कि कैसे निकाला जाता है। तो हम पूछेंगे साइन 60 का फर्स्ट टाइम ट्रिगो के ब्रांच में साइन 60 का ही वैल्यू डिफाइन किया गया है विथ द हेल्प ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या आप खुद से cos 60 निकाल सकते हैं, tan 60 निकाल सकते हैं, तो ये पांचों जो बच गया है रेशियो उसको आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद अब इसके बाद इसी ट्रायंगल में जो हम ट्रायंगल बनाए थे, A B C, नहीं तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया उस समय, तो इसको D नाम दिए थे, इस लेंथ को A बोले, ये a/2 निकला, और ये क्या निकल गया, √3/2। जब हम कहें कि ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये पक्का कितना होगा, 30 डिग्री। तो जब उस फिगर से cos 60 निकाल लेंगे, tan 60 निकाल लेंगे, मतलब 6 रेशियो निकाल लीजिए, तो इसी ट्रायंगल के माध्यम से एडजेसेंटली फर्स्ट टाइम ट्रिगो के ब्रांच में साइन 60 निकाला गया था, उसी के जस्ट तुरंत बाद साइन 30 का भी निकाला गया है। अगर हम एंगल इसको मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, एंगल कुछ भी हो, क्या बोले, P/H, 30 के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा a/2। अब बाई H का वैल्यू है A, हम A और 2 नीचे हो जाएगा, और A पहले से है तो ये गुना हो जाएगा, तो A कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। पहले से हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसी प्रकार से हम 1 2 बना देते हैं, cos 30 डिग्री क्या बोलेंगे आप, B/H। B का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये B हो गया, इसके अनुसार ये A है ना, तो क्या लिखेंगे, √3/2a, और H कितना है A, तो A तो पहले कट गया, तो क्या आ जाएगा, √3/2। अगर ये सारे कंस्ट्रक्शन खुद से बना लेते हैं रूम पर, तो आपको रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार में ये माइंड में सब फिट रिजल्ट हो जाएगा, पहले से भी याद होगा। ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू किस ट्रायंगल की हेल्प से निकाला गया है, तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हेल्प से निकाला गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं साइन 45 का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए
ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है? साइन 45 कॉस 45 का। इसमें हम लोग जो ट्रायंगल सिलेक्शन किए वो राइट एंगल आइसोसेलेस है। क्या बोले? राइट एंगल आइसोसेलेस, मतलब कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री तो है ही, ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, ये दोनों तो कभी बराबर हो नहीं सकता है। तो अपने मन से इस वर्टेक्स को ए मानिए, इसको बी, इसको सी। अगर हम इसको लेंथ को ए मानते हैं तो ये भी लेंथ ए हो जाएगा। क्लियर? अब पाइथागोरस थ्योरम से सब लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम होगा, तो ये 45 45 होगा तो ये 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 सम। अब देखिए P का वैल्यू अगर इस एंगल को मानते हैं तो P मेरा A हो गया, B भी A है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। ये किसके बराबर हुआ? एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसीलिए H इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a हो गया, अगर ये एंगल को मान रहे हैं तो। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? P बाई एच। अब P मेरा क्या है? A, और H कितना है? √2a। सर ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/√2। उसी प्रकार से एक दो केवल बना देते हैं। cos 45 डिग्री रहेगा तो इसको भी लिखेंगे B बाई एच। B का वैल्यू भी A है, ठीक है। अब tan 45 cot 45 ये सब चीज आप बना लीजिएगा। तो क्या समझे? साइन 60 डिग्री का वैल्यू का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन साइन 45 cos 45 का वैल्यू निकालने के लिए किस ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ा? राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल मतलब समकोण, आइसोसेलेस मतलब दो साइड का लेंथ इक्वल। ठीक है, अब चलिए, अब है कि अब हम लोग को क्या करना है ना, अब निकालना है साइन 90 डिग्री का वैल्यू, फिर उसके बाद 0 डिग्री चलेंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना डिग्री? साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री वगैरह वगैरह। अब समझिए इस सब का निकालने के लिए हम लोग क्या किए ना, एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिए? सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए। इसके वर्टेक्स को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये 90 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अगर ये थीटा मानेंगे तो ये पी होगा, और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट? अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा अभी कितना होगा तो अप्रोक्स 60 डिग्री, 55 डिग्री, 45, कुछ भी होगा, मतलब नहीं है। अगर हमको थीटा कितना निकालना है? 90। 90 कब होगा? अगर इसको मान लेते हैं कि 70 डिग्री है थीटा, तो इस हाइपोटेन्यूस को इधर रोटेट करेंगे, मतलब राइट साइड, मैथ के अनुसार इस हाइपोटेन्यूस को राइट साइड रोटेट करेंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो हम अभी 70 से 80 करेंगे, इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये वाला, इसको रोटेट करेंगे राइट साइड हाइपोटेन्यूस को, ये ऐसे हो जाएगा। तो जानते हैं क्या हुआ? अगर थीटा अभी 70 डिग्री था तो 80 डिग्री हो गया, है ना? 70 था तो क्या हो गया? 80 डिग्री। तो क्या क्या चेंज हुआ? 70 से 80 करने में हाइपोटेन्यूस यहां से यहां था, अब हाइपोटेन्यूस बढ़ के यहां से यहां हो गया। परपेंडिकुलर यहां से यहां था, अब थोड़ा बढ़ गया है, बढ़ा है। कितना हो गया? 80। अगर 85 डिग्री और कर दे तो ये हाइपोटेन्यूस और ऐसे हो जाएगा, देखिएगा, यह देखिए ऐसे, यह है ना,
और होगा तो दाम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो दाम ऐसे हो जाएगा, याद देखिए। तो बताइए अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। और जब दोनों साइड पैरेलल हो जाएगा तो ट्रायंगल कभी बनेगा नहीं। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो साइन कॉस टेन डिफाइन होगा ही नहीं। इसीलिए साइन 90, क्या साइन 90 कभी डिफाइन नहीं होता है। तो साइंस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लिया जाता है, जैसे इस 90 डिग्री को थोड़ा सा सर बेंड कर दिए, थोड़ा सा, मतलब 89 डिग्री .9999999 कर दिए, ये वाला पैरेलल नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा। अब मूव करेगा तो कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। कब? 89 डिग्री पॉइंट समथिंग रहेगा। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब थीटा जब 90 डिग्री रहेगा तो साइन कभी डिफाइन नहीं होगा, कॉस डिफाइन नहीं होगा। तो हमने यहां एक चीज लिखी है सर, देखिए, इफ यदि थीटा अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, लगभग 90, जब लगभग 90 होगा तब देन क्या क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले बेस फिक्स होगा, ई घट बढ़ नहीं रहा है। तो बेस क्या होगा? बेस इज सेम वैल्यू, डेट इज वो क्या हो जाएगा? बेस बीए रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज हो जाएगा पी का वैल्यू एच के लगभग बराबर रहेगा, लगभग, एग्जैक्ट नहीं। अगर 90 डिग्री होगा तो जितना पी लंबा होगा उतना ही एच लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल कर दिए कम, 90 से थोड़ा कम, तो इसका मतलब P बराबर एच, एच लगभग कितना होगा? इन्फिनिटी के। लेकिन एच अभी भी बड़ा ही रहेगा चेला, ठीक है? तो एच बड़ा ही रहेगा किससे? P से, लेकिन लगभग हो जाएगा 90 पर बोल रहे हैं। तो हम यहां लगाते हैं सर साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या साइन 90 का वैल्यू क्या बोलेंगे? P बाई एच। अब पी एच बराबर है, एच का वैल्यू P के बराबर, तो कितना हो गया? 1। तो साइन 90 का वैल्यू 1 नहीं, साइन अप्रोच 90 का वैल्यू 1। लेकिन कौन बोलता है अप्रोच? सब बोलता है साइन 90। उसी प्रकार से एक और कॉस 90 डिग्री कहेगा तो B बाई एच। अब B तो फिक्स है और H मेरा क्या है? इंफिनिटी वैल्यू है। इंफिनिटी अब होता क्या? इंफिनिटी वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, उसको हम ऐसे कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। 1 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। यहीं पर सेम लिखिए सर, बेस 1, इसको लिख देंगे 1 बाई 0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 0 बटा 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या बात समझ में आया? उसी प्रकार से आप 10 निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इंफिनिटी के बदले में हमने क्या लिखा? 1 बटा 0। आप 2 बटा 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप सब चीज अभी तक सब समझ गए होंगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री के वैल्यू को किस तरह से निकाला गया था शुरुआत में। अब रही लास्ट का सवाल कि साइन 0 डिग्री कैसे डिफाइन होगा। तो लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो इसमें भी एक सिंपल आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, और इसको अभी मान लीजिए कि कोई एंगल होगा थीटा, होगा ना। अब क्या करना है, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। थीटा मान लीजिए कि 45 डिग्री है, कुछ भी 40 से मान लीजिए समझने के लिए,
हमको 40 से 0 डिग्री तक बनाना है। इसका मतलब है कि H को रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। इसका मतलब है कि 40 डिग्री में 10 डिग्री कम कीजिए तो 30 डिग्री पर लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा फिगर। मतलब हेपोटेनुस का लेंथ पहले इतना था, अब घट गया, परपेंडिकुलर भी घट गया, 30 हो गया। और कम कीजिए तो ऐसे बनेगा, और कम कीजिए तो ऐसे बनेगा, और कम कीजिए तो ऐसे बनेगा। मतलब समझ गए होंगे कि जैसे जैसे थीटा को घटा रहे हैं तो एच का वैल्यू, एच का वैल्यू, एच का वैल्यू, अब हम थीटा 0 कर देंगे तो एच बी के बराबर हो जाएगा, एच बी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो साइन कॉस टेन कॉट डिफाइन नहीं होगा। तो थीटा को एग्जैक्ट 0 मत कीजिए। तो मैंने क्या लिखा, इफ यदि थीटा अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री, लगभग 0 करेंगे, तो लगभग 0 करेंगे ना सर, तो आपको क्या क्या चेंजिंग होगा देन। तो सबसे पहले पी बर्बाद हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। देखिए पी इतना को था, फिर घट के इतना हो गया, फिर घट के इतना हो गया, फिर घट के एकदम थीटे कम रखेंगे तो पी बेचारा दाम बर्बाद होते रहेगा, 0.0000 ऐसे होगा। हम क्या मान लिए, लगभग, एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग 0। एंड इसके साथ जो एच है ना सर, वो लगभग लगभग बेस के बराबर हो जाएगा। एच किसके बराबर, बेस के बराबर लगभग। लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहे एच हमेशा बड़ा ही रहेगा, बेस से रहेगा ना, रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ है। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे साइन 0 डिग्री, क्या बोलिएगा, P बाई एच। P कितना है, लगभग 0, H कितना है, B, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0। उसी प्रकार से cos 0 कहेगा तो क्या बोलिएगा, B बाई एच। B तो फिक्स है लेकिन H हमेशा B के बराबर है, ई कट के हो जाएगा 1। उसी प्रकार से कोई पूछे tan 0 डिग्री, तो tan को क्या लिखेंगे, B बाई पी। बी कितना, P कितना है, 0, अब B तो फिक्स है 0। अगर कोई पूछे cot 0 डिग्री, तो cot को क्या लिखेंगे, B बाई पी। B तो फिक्स है, B ये रहेगा, ये 0। किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है, अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। उसी प्रकार से सब बना लीजिएगा। ये क्या हुआ, 6। अब देखिए हम अपने बच्चे को और कैसे अब अच्छा बना सकते हैं। जनरली 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रटा हुआ रहता है, भले एक्सप्लेनेशन उसको मालूम रहे या न रहे। हम आपको उस जैसा बनाएंगे, 0 डिग्री से लेकर 360 तक रटवाएंगे। हम रटने शब्द का इस्तेमाल किए, लेकिन सबको हम बनवा के प्रैक्टिस करवा के उसको याद करवाएं। जैसे कोई पूछ देगा साइन बताइए 135 डिग्री क्या होगा, साइन 150 डिग्री क्या होगा, साइन 200 डिग्री, तो 210 निकालिएगा नहीं। इसके जस्ट लेक्चर बाद हम बताएंगे आपको कि सबका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और निकालते निकालते ट्रिक के आधार पर आप 0 से 360, मेरा स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली जवाब देता है। आईटी पूछता नहीं है, जेमिन पूछता नहीं, एप्लीकेशन करवाता है। तो 0 से 90 तक रटना ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, चल देखिए। अब जो अब जो ट्रिगो में बताएंगे वो है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन ऑफ क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने टाइप का होता है, 6। 6 का साइन चाहिए। साइन किसके रेफरेंस में, एक्स वाई प्लेन पर। कहा, एक्स वाई प्लेन पर। देखिए
सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन पता करना है, तो आखिर साइन जो हम पता करेंगे वो किसके रेफरेंस में पता करेंगे भाई? तो आया एक्स बाय प्लेन। अब समझिए सर थोड़ा सा, एक्स बाय प्लेन होता क्या है? एक्स बाय प्लेन होता क्या है? तो देखिए, प्लेन का फॉर्मेशन, प्लेन का हिंदी होता है सतह। प्लेन बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो बोलता है दो लाइन जब पैरेलल होगा तो एक सतह का निर्माण करेगा। या प्लेन का फॉर्मेशन चाहे तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, चाहे पैरेलल रहेगा चाहे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक प्लेन बन जाएगा। प्लेन कब नहीं बनता है? तो बोलता है दोनों लाइन ना तो पैरेलल हो और ना तो इंटरसेक्ट करे। दैट इज ऐसे सिचुएशन, ये लाइन ऐसे चला जाएगा, ये लाइन ऐसे चला जाएगा, ना तो इंटरसेक्ट किया और ना तो पैरेलल है। इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? तो मैथ में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अस्क्यू, SKEW। अस्क्यू लाइन का मतलब होता है ना तो वो पैरेलल होगा और ना तो वो इंटरसेक्ट करेगा। प्लेन बनता कैसे है? दो सिचुएशन से, चाहे तो लाइन पैरेलल हो चाहे तो लाइन इंटरसेक्ट करे। क्या क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, प्लेन ठीक है, बनने का तरीका तो हम जान गए, लेकिन प्लेन होता है कितना टाइप का? देखिए, जब लाइन इंटरसेक्ट किया, अगर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। दो लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया तो क्या नाम है इसका? है रेक्टेंगुलर। और जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना दे, 30, 60, 45, 20, 10, उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। जो आपको बीटेक में पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हमको यही सब प्लेन पढ़ना है। रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन जब भी पूछेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन तो क्या बताएंगे? दोनों लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री। कितने पार्ट्स में बांट देता है? 4 पार्ट्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हम शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको सेकंड नहीं, इसको सेकंड, आप शायद जानते होंगे सभी से। फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ। पक्का? अब देखिए फिर से, हम लोग का जब भी मैथमेटिक्स में प्लेन बोला जाएगा तो आपके माइंड में क्या बात आना चाहिए? रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। और जहां दोनों कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु, इंग्लिश में ऑरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते हैं? 0,0। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है। इधर को हम x डैश बोलते हैं जो निगेटिव मान लिया गया है, और इधर सर y डैश जो निगेटिव मान लिया। या तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक्स वाई प्लेन पर करना क्या है? जैसे हम 10th क्लास में पढ़े थे कि किसी पॉइंट्स का पोजीशन हो तो x, y लिखते थे कि नहीं? तो इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, हाँ शायद याद होगा। इधर x निगेटिव और y पॉजिटिव, इधर दोनों निगेटिव, इधर x पॉजिटिव y निगेटिव। नहीं, ये कोऑर्डिनेट के आधार पर x y को पॉजिटिव और नेगेटिव मान लिया गया है। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या है? तो एक बार शॉर्टली रिवीजन करवा दे रहे हैं। प्लेन का फॉर्मेशन दो सिचुएशन से होता है, चाहे तो दो लाइन पैरेलल हो चाहे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। प्लेन कब नहीं बन सकता है? तो दोनों लाइन अस्क्यू हो। ठीक है, प्लेन बन गया तो प्लेन कितने टाइप का होगा? तो दो टाइप के होंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे। ऑब्लिक प्लेन का मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी एंगल हो। हम लोग को ऑब्लिक प्लेन पढ़ना ही नहीं है, केवल रेक्टेंगुलर प्लेन पढ़ना है। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है ना कि इसी प्लेन पर, इसी रेक्टेंगुलर प्लेन पर, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर हमको साइन पता करना है। क्या पता करना है? साइन। तो किसका साइन पता करना है भाई?
तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अगर हम साइन पता करेंगे तो कैसे, तो देखिए मान लिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट पी, ये क्या है एक्स कोमा वाई, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ना सर, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। एक बच्चा पूछा सर वाई पर नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए, लेकिन इसको समझाना थोड़ा आसान होता है। तो हो गया 90 परपेंडिकुलर। तो ये जो ओरिजिन से जो एक्स दूरी हो गया ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब बाई में ये रफली प्रूफ हम बता रहे हैं, बाई परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए इसको, ठीक है। ये वाला हो गया सर थीटा एंगल मान लेते हैं। अब बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो पी बाई एच, थीटा के सामने वाला पी बाई है और एच ये वाला मान लेते हैं, ये डिस्टेंस ओरिजिन से पी पॉइंट। तो डिस्टेंस जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बताइए कोऑर्डिनेट के हिसाब से ई भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव, मतलब बाई पॉजिटिव और आर पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं सर कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो ये भी बी बाई एच होगा, अब बी का वैल्यू एक्स होगा और एच का वैल्यू कितना होगा, आर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे ओहो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशियो निकालेंगे उस सब का सब पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेशियो आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछेंगे कि 6 का 6 रेशियो क्या देगा, तो आप क्या बताएंगे कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसमें एक और, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मान लेते हैं यहां है, मान लेते हैं सर हर एक बात समझिएगा, इसको ऑरिजिन से मिला दिए, ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स कोमा बाई, ये वाला बाई, ये वाला एक्स, ये वाला आर, ये वाला थीटा सेम। अब बताइएगा इस फिगर में साइन थीटा लगाएंगे तो पी बाई एच तो होगा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा पी बाई एच तो होगा। अब पी क्या है बाई, एच कितना है आर। अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के आधार पर एक्स माइनस है, अब बाई क्या है प्लस, तब प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ओहो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जब आप कॉस निकालिएगा ना चला, तो कॉस थीटा बी बाई एच, अब बी है आपका एक्स, एच है आर, तो एक्स निगेटिव होगा और आर तो पॉजिटिव है ही। कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स निगेटिव है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या आएगा निगेटिव। इसका मतलब कि जिस जिस रेशियो में बेस आएगा, क्या बोले, जिस जिस रेशियो में बेस आएगा उसमें निगेटिव होगा सेकंड। बेस किस किस में आता है, टेन में, कॉस में, कॉट में, सेक में। किस में नहीं आता है, साइन और कॉसेक। जिसमें नहीं आता वो पॉजिटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोमा और क्या चाहिए कॉसेक थीटा पॉजिटिव देगा, और बाकी चारों जो बच गया वो निगेटिव देगा। क्या बात समझ में आया। अब बच गया दो क्वाड्रेंट, कौन, थर्ड और फोर्थ, बताते हैं। तो देखिए, तो अगला हम लोग किस क्वाड्रेंट में फोटो बनाएंगे, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। नहीं, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और कोमा y है क्या, ये वाला r है, यहां से यहां x एक्सिस से थीटा मान लीजिए, ये 90 डिग्री होगा। अब बताइए कोऑर्डिनेट के हिसाब से x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा, तो हम साइन थीटा लिखेंगे चेला, तो p बाई h बोलेंगे। p मेरा y है, p मेरा, और ये है ना, तो p बाई है, ये r है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से y निगेटिव है और r पॉजिटिव है। ओहो, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या दिया, निगेटिव। अब बच्चा ऐसे सोचता है सर y तो परपेंडिकुलर हुआ, x बेस हुआ, तो दोनों निगेटिव किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर साइन टेन में आता है और कॉट में आता है। तो निगेटिव बटा निगेटिव कट के क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव साइन देगा और बाकी चारों निगेटिव साइन देगा। लेकिन इसी फिगर को अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया जाए, ये पॉइंट कह दिया जाए कि x, y है, हम जानते हैं कि x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। यहां से यहां y है लेंथ, यहां से यहां x है, ये वाला r है, ये वाला थीटा है, तो इसमें हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये p बाई h दे देगा। अब p मेरा y है और h मेरा r है। y निगेटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो साइन निगेटिव दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस पॉजिटिव देगा क्योंकि इसमें बेस है, तो बेस पॉजिटिव है। तो बेस किस किस में आता है, नहीं सॉरी, बाई 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 परपेंडिकुलर किस किस में आता है, साइन में आता है, कॉसेक में आता है, ये दोनों निगेटिव। टेन में भी आता है, कॉट में आता है, किस में नहीं आता है, तो किस में नहीं आता चला, तो कॉस थीटा और सेक थीटा में कभी परपेंडिकुलर नहीं आता है। तो ये दोनों का दोनों क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, अब बाकी चारों निगेटिव देगा। क्या बात समझ में आया। तो ये छो जो रेशियो है चारों क्वाड्रेंट में कहां कहां पॉजिटिव होगा, कहां कहां निगेटिव, ये माइनर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम एक ही प्लेन पर हम सबको लिख देते हैं पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे जैसे आपको यही करना है, आपको सवाल बनाने के लिए एक ही एक्स वाई प्लेन पर क्या क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे ऑल रेशियो आर पॉजिटिव वैल्यूज, साइन कॉस सब। सेकंड में साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं, कॉसेक थीटा पॉजिटिव और अदर निगेटिव। इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या देगा, कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गया तब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम बताएंगे वो बताएंगे कि फॉर्मेट ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां आएगा, तो आप क्या बताएंगे, 0 से 90। ठीक है, ये पहला राउंड में हम जनरलाइज वैल्यू बताएंगे, और तब जाके जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा ना वहां से थोड़ा सा ट्रिगो आपको बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।